Assalamu alaikum. I am Sanam Rajput and I am a psychologist. Welcome to my YouTube channel and please subscribe my channel and press that bell icon. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेथ एंड इट्स टाइप्स। पहले हमने पिछले वीडियो में हमने देखा डेथ एंड डाइंग, उसका प्रोसेस देखा। आज हम डेथ और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डेथ क्या है? डिफाइन डेथ। थैनाटोलॉजी लफ्ज़ है, उसके दो लफ्ज़ों से मिलके डेथ के बारे में बताया गया है। यानी थैनाटोस इज़ इक्वल टू डेथ, लॉजी इज़ इक्वल टू स्पीकिंग, यानी स्टडी ऑफ डेथ। थैनाटोस इज़ कॉल्ड थैनाटोलॉजी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेथ। डेथ की डेफिनेशन जो है वो क्या है? परमानेंट जो है इसकी डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस, यानी आपकी लाइफ के तमाम एविडेंस जो हैं उनका परमानेंटली तौर पे ख़त्म हो जाना, आपके जीने के बाद हर चीज़ का ख़त्म हो जाना डेथ कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेथ। डेथ को कितनी टाइप्स की होती हैं? सोमैटिक, सिस्टमिक या क्लिनिकल, ये एक हो गई टाइप इसकी, और दूसरी टाइप है मॉलिक्यूलर या सेलुलर। सोमैटिक डेथ क्या होती है? सोमैटिक डेथ इट्स कंप्लीट रिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रेन फंक्शन। यानी आपका जो वो है कंप्लीट सर्कुलेशन वो ख़त्म हो जाएगी आपकी, और रेस्पिरेशन और जो है ब्रेन फंक्शन करना आपका कंप्लीट बंद हो जाएगा। ये डेथ की इस टाइप में इन तमाम चीज़ों का ख़त्म होना होता है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ डेथ। डेथ जो है वो इवेंट नहीं है, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। एक प्रोसेस के तहत मतलब कंप्लीट होने के बाद होता है। जैसे एक क्लिनिकल डेथ होती है, ब्रेन डेथ होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन डेथ होती है। बायोलॉजिकल डेथ और सेलुलर डेथ जो है। अच्छा, ब्रेन डेथ एंड इट्स टाइप्स। ब्रेन डेथ कैसे होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं? कॉर्टिकल डेथ होगी, यानी ब्रेन का एक जो पार्ट है कॉर्टिकल डेथ, वो उसकी डेथ होने से आपकी डेथ हो जाती है। ब्रेन स्टेम डेथ होती है, और होल ब्रेन डेथ, यानी आपके कंप्लीट जो है ब्रेन की डेथ हो जाना। अच्छा, वेरियस क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग। अगर आपने ब्रेन की डेथ को पढ़ना है तो ये 3 वो हैं बुक्स हैं, इनमें से आप पढ़ सकते हैं। फिलाडेल्फिया प्रोटोकॉल, इसमें बताया गया इसकी डिटेल। माइनस सोटा क्राइटेरिया, इसमें बताया गया है 1971 में वो ये रिलीज़, और हार्वर्ड क्राइटेरिया, इसमें पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। आगे आ गया डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ, यानी ब्रेन स्टेम डेथ है वो डायग्नोस कैसे करेंगे हम कि ये ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है। जब पेशेंट्स कोई को इफेक्ट्स मतलब नज़र आएंगे उसके ड्रग्स के, थेराप्यूटिक ड्रग्स ले रहा है या उसकी ओवरडोज ले रहा है जिसकी तहत इसके ब्रेन स्टेम की डेथ हो गई, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो कर गया है, तब आपके ब्रेन स्टेम की डेथ होती है। और दूसरा कोई भी जो है पेशेंट वो सफ़र कर रहा है सीवियर एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की बीमारी से, उसकी इलनेस की वजह से, यानी कोमा में जा चुका है। सवेयर तो है लेकिन कोमा में है, रिवर्सिबल कोमा में है, यानी वापस आने वाले चांसेस, और डायबिटीज़ वगैरह सब आ गया। सस्पेंडेड एनिमेशन से इसमें भी ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है प्री कंडीशन ऑफ डायग्नोसिस, यानी डायग्नोस करने से पहले की कंडीशन जो है। पेशेंट जो है वो उसमें डीपली कोमाटोज में रहेगा, मस्ट भी डीपली कोमाटोज होना चाहिए, और डायग्नोस करने से पहले इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए पेशेंट की।
पेशेंट मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन वेंटिलेटर, यानी वेंटिलेटर पे होना चाहिए, और कोमा मस्ट बी नॉन, यानी उसके कोमा का पता चल गया हो, कॉज ऑफ कोमा हो। अच्छा, हु कैन परफॉर्म टेस्ट, यानी जो इस इन पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं उन वो मतलब जो उन्होंने जो परफॉर्म करना होता है टेस्ट, वो कौन कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं। इसमें दो मेडिकल वो प्रिडिक्शन नर्स चाहिए होते हैं, प्रैक्टिशनर चाहिए होंगे, और डॉक्टर इन्वॉल्व होना चाहिए जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, और एटलीस्ट एक डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो कंसल्टेंट की हैसियत से हो, यानी उसको कंसल्टेंट का स्टेटस हो उसके पास। और ईच डॉक्टर परफॉर्म द टेस्ट ट्वाइस, और दोनों टेस्ट ये हर डॉक्टर का परफॉर्म कर सकते हैं। अब टेस्ट टू परफॉर्म कैसे परफॉर्म करना है, इसमें उसकी कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, पिपल, कॉर्निया, अच्छा वेस्टिब्यूलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स उसके चेक करने हैं, गैग रिफ्लेक्स चेक करने हैं, मोटर रिस्पॉन्सेज उसके मोटर रिस्पॉन्सेज वो दे रहा है या नहीं, उसकी रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स को चेक करना है, ये डायग्नोज करने का तरीका है। आगे है मॉलिक्यूलर डेथ, सेकेंड पार्ट इसका आ गया। मॉलिक्यूलर डेथ कौन सी होती है? मॉलिक्यूलर डेथ वो है जिसमें एक इंडिविजुअल के टिश्यूज़ और सेल्स की डेथ हो जाना, यानी आपके वाइटल फंक्शंस की डेथ की स्टॉपेज के बाद आपकी 2 घंटों के बाद डेथ हो जाती है। आपके मॉलिक्यूलर यानी आपके सेल्स और टिश्यूज़ की 2 घंटे बाद डेथ होती है। कैन बी कन्फर्म्ड उस वक्त कर सकते हैं जब वो इलेक्ट्रिकल या थर्मल या केमिकल कोई स्टिमुलाई उन पर यूज़ करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स ना दे तो इसका मतलब है वो कन्फर्म है उसकी डेथ हो चुकी है। नर्वस टिश्यूज़ इसमें जो है वो है नर्वस टिश्यूज़ जो है वो होते हैं फ़ौरन डेथ हो जाती है उनकी। जो वाइटल सेंटर्स और ब्रेन होते हैं वो अबाउट 5 मिनट्स में डेथ हो जाती है, और मसल्स जो हैं वो 1 से 2 घंटे तक ज़िंदा रहते हैं, वो 1 से 2 घंटे के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। आगे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन जो हैं उनकी टिश्यू जो वो हैं कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस तरीके के किस उनसे हो सकते हैं टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट। एक होमोलॉजस डोनेशन है, उधर से हो सकता है, एक लाइव डोनेशन है, उधर से हो सकता है, एक कैडावेरिक डोनेशन है, उधर से हो सकता है, एक जीनोग्राफ्ट है, उधर से करवा सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और जो है ट्रांसप्लांटेशन की टाइमिंग है, लिवर की जो है वो विदिन 15 मिनट्स में लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसकी टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग में ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट की जाती है। और किडनी जो है वो 30 to 40 मिनट्स में होती है, और हार्ट जो है वो 1 आवर 1 घंटे में। अच्छा, मोड्स ऑफ डेथ, हम अब डेथ के मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बाइचेट इसके मुताबिक जो है मोड्स एंड डेथ के कोमा हो सकता है, सिनकॉप हो सकता है, एस्फेक्सिया हो सकता है, मैनर ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ डेथ हो सकता है, कॉज ऑफ डेथ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं मोड ऑफ डेथ। अच्छा, अब है नेगेटिव ऑटोप्सी, ये क्या चीज़ है? जब डेथ की कोई भी कॉज जानने के लिए माइक्रोस्कोपिकल और टेक्सोलॉजिकल और एनालिसिस के बाद और लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी कॉज ऑफ डेथ ना मिले तो उसे बोलते हैं ये नेगेटिव ऑटोप्सी है। नेगेटिव ऑटोप्सी ये है कि जब आपको किसी की डेथ की कोई वजह नहीं मिलती, यानी सब कुछ करने के बाद लेबॉर्ट्री टेस्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद, माइक्रोस्कोपिकल करने के बाद कोई भी आपको जब रीज़न नहीं मिलती या कॉज नहीं मिलती डेथ की, तो उसको आप नेगेटिव ऑटोप्सी बोल देंगे। 2 से 5% जो हैं ऑटोप्सीज आर नेगेटिव, यानी 2 से 5% लोगों की वजह नहीं मिलती डेथ की। और इसकी जो कॉज हैं जो जिसके मतलब थ्रू नहीं पता चलता वो हैं इनएडिक्वेट हिस्ट्री हो सकती है उसकी, इनएडिक्वेट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो सकती है,
इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर इंटरनल एग्जामिनेशन हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, इनसफिशिएंट लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, या लेक ऑफ टॉक्सोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, या लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं दी गई उसकी वजह से। अच्छा, अब है ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। ऑब्सक्योर ऑटोप्सी यानी डेथ की जो एक वजह है, ऑब्सक्योर ऑटोप्सी जिसको बोलते हैं, उसमें डेथ की कॉज तो पता चलती है लेकिन डेफिनेटली पूरी कंप्लीट नहीं पता चलती, इनडेफिनेट पता चल जाती है। उसकी पॉजिटिव जो वो है पॉजिटिव फाइंडिंग्स नहीं होती उस डेथ की, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। यानी किसी की जैसे इसके कॉज हैं, जैसे नेचुरल किसी की डेथ हुई है, नेचुरल डेथ के इतने ज़्यादा कॉजेज़ नहीं मिलेंगे तो उसको ऑब्सक्योर ऑटोप्सी बोल देंगे। और दूसरी है बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस जब आपके न्यूरॉन्स में इशू होगा तो उसको बोल देंगे ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। और तीसरा है आपके एंडोक्राइन की डिसफंक्शन, आपका एंडोक्राइन का सिस्टम बंद हो जाए। और तीसरा कंसील्ड कोई भी ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह नहीं मिलती। फिफ्थ जो है पॉइजनिंग हो गया, एक आगे आ गया मिससेलेनियस, इसकी वजह से इन सारी चीज़ों को बोलेंगे ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। अब सडन डेथ वो है जिसमें एक्सपेक्टेड ही नहीं होती और डेथ हो जाती है पेशेंट की, मतलब जैसे कोई डेंजरस डिजीज़ हो जाए फ़ौरन से और फ़ौरन डेथ हो जाए, इंजरी हो जाए कोई भी, या पॉइजनिंग यानी सुसाइड कर लेना, पॉइजनिंग यानी कोई भी जहरीली चीज़ अंदर चली जाए, वो होती है अचानक से, मतलब डेथ हो जाना और वो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाए, वो टर्मिनल इलनेस की वजह से हो या कोई भी इशू हो उसका। सडन डेथ के कॉजेज़ क्या हैं? वो होते हैं कि आपका कार्डिक जो सिस्टम है उसका ख़त्म हो जाना, कार्डिक वेस्कुलर सिस्टम आपका ख़त्म हो जाए और उसकी कोई डिज़ीज़ हो, और डिज़ीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि फ़ौरन से आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाए, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या आपका एलिमेंट्री सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए, उससे सडन डेथ हो जाती है, या जेनिटोरनेशनरी सिस्टम जो है आपके बॉडी में वो ख़त्म हो जाए, या कोई भी मिससेलेनस हो जाए, उसकी वजह से सडन डेथ 24 घंटों के अंदर अंदर सडन डेथ हो जाती है। और ये थी हमारी आज की टॉपिक। मे भी आप लोगों को समझ आ जाए, अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।